रोहित एक छोटे से कस्बे के पास बसी झुग्गियों में रहने वाला एक 14 वर्षीय लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में काम करती। रोहित को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन पैसों की तंगी और जिम्मेदारियों के कारण उसे 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। हर सुबह वह एक बोरा लेकर आसपास की गलियों में निकल जाता और कचरे में प्लास्टिक, बोतलें और कबाड़ ढूंढता, जिन्हें बेचकर वह कुछ पैसे कमा पाता। उसी से घर का राशन आता और कभी कभी मां की दवा। एक दिन की बात है। धूप बहुत तेज थी और गर्मी से उसकी हालत खराब हो रही थी। वह शहर के एक बड़े कॉलोनी के पीछे लगे कूड़े के ढेर को खंगाल रहा था। तभी उसकी नजर एक मोटी सी किताब पर पड़ी। किताब गंदी और पुरानी थी। उसके कई पन्ने मुड़े हुए थे, लेकिन एक कोने पर उसका नाम साफ साफ छपा था, विंग्स ऑफ फायर डी डॉ, एपीजे अब्दुल कलाम। रोहित को नाम जाना पहचाना सा लगा। उसने सुना था कि कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और एक महान वैज्ञानिक थे। उसने पहले कभी किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उस किताब ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह किताब को अपने थैले में डालकर घर ले आया। रात को खाना खाने के बाद जब मां बाप सो गए, तो रोहित ने एक पुराना लैंप जलाया और किताब पढ़नी शुरू की। शुरू के कुछ पन्ने समझ नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, कहानी ने उसे बांध लिया। एक गरीब मछुआरे का बेटा जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से निकलकर देश का राष्ट्रपति बनता है। ये बात उसे चमत्कार जैसी लगी। उस रात रोहित ने पहली बार जाना कि सपने देखने का हक गरीबों को भी होता है। कलाम साहब ने बताया था कि मेहनत, ईमानदारी और संकल्प से कोई भी इंसान ऊपर उठ सकता है। किताब ने रोहित की सोच ही बदल दी।